हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। अब वैसे तो यार देखो, मैं मिलान की जो सेल डील चल रही है ना, मैं उसको भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली पता चला कि उनमें जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है, शायद से ब्लूबर्ड कंपनी नाम है, वो यहाँ पर कुछ अड़ंगा पड़ंगा डाल रही है और जो मामला है वो यहाँ पर कोर्ट में जा चुका है। हाल ही में 1.2 बिलियन सेल का कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो अभी ना एक्सक्लूसिवली कुछ भी कहना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। जो कोर्ट में हियरिंग है उसके बाद ही कहीं ना कहीं मैं इस पूरे मामले को तुम्हारे सामने सही तरीके से रखूँगा स्टेप बाय स्टेप से। लेकिन बात करते हैं, जब बात सीरिया की हो ही रही है तो थोड़ी सी बकचोद टीम की बात कर लेते हैं, यानी कि यूवेंटस की बात करते हैं। देखो, यूवेंटस का ना काफ़ी रफ बात चल रहा है और ऐसे में अगर हम सालरनिटाना, शायद से यही टीम का नाम है, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो ये तो चलता रहता है, हर एपिसोड में एक दो वर्ड तो आनी ही है ऐसे। तो उनके अगेंस्ट यहाँ पर जब यूवेंटस अपने होम में खेल रही थी 2-0 से डाउन थी। 93rd मिनट की अगर हम बात करें या फिर 94th पे मिलिक ने यहाँ पर एक्चुअली में विनर स्कोर कर दिया। ये काफ़ी ज़्यादा रेयर था कि अगर यूवेंटस के अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो वो अपने होम में 2-0 से 3-2 जीत रही हैं। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और इस बार अगर हम उनके टर्न अराउंड की बात करें तो जो सबसे बड़ा गोल यानी कि विनर गोल मारा था वो मिलिक ने मारा था। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि सब हो चुका, सेलिब्रेशन हो चुका, कपड़े वपड़े उतर चुके हैं, बिल्कुल नंगा नाच हो चुका है, लेकिन एटलीस्ट लास्ट में जब प्रॉब्लम ये होती है कि रेफरी को ये बताया जाता है कि भाई शायद से देख लो यार, एक बार ऑफ साइड है, एक बार है ऑफ साइड है, थोड़ी तो ऑफ साइड है। बहुत बकचोदी होती है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे में यहाँ पर मासेरानो एलेग्री, क्वाड्राडो और शायद से सामने वाली टीम को भी रेड कार्ड दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अपनी अथॉरिटी रिस्टोर की जाती है रेफरी के द्वारा, और जब वो एक्चुअली में जो पिच साइड मॉनिटर होता है उसमें चेक करता है तो उसमें वो बोनुची को ऑफ साइड पोजिशन में पाता है और गोल को रूल आउट कर देता है। यहां तक बकचोदी ठीक थी। ड्रामा तब स्टार्ट होता है जब एक्चुअली में जब स्काई स्पोर्ट्स की हम बात करें या फिर बड़े बड़े टीवी जो जिनके कैमरा एंगल्स होते हैं उनकी बात करें, जब उन्होंने इंटरनेट पे इस चीज को मीडिया में पब्लिक डोमेन में डाला तो वहां पर ये पता चला कि वीआर ने जब ये डिसीजन करा ना तो सामने वाली टीम का एक प्लेयर यानी कि कॉर्नर जब लिया गया, जब वहां पर कॉर्नर के पास में एक टीम का ऑपोजिशन टीम का एक प्लेयर उन्होंने कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं करा। मतलब साफ सीधी बात है, जब आप ऑफसाइड देखते हो आप सारे प्लेयर्स को अकाउंट में लेते हो। जो लाइन थी मैं तुमको इस तरीके से बताऊं तो यहां पर जो बोनुची का डिस्टेंस था फ्रॉम द गोल उससे 50 सेंटीमीटर कम यहां पर डिस्टेंस है, यानी कि कुल मिला के जिस प्लेयर को इन्होंने अकाउंट में नहीं लिया वो एक्चुअली में पूरी यूवेंटस टीम को ऑन साइड खिला रहा था। उसको इन्होंने एक्चुअली में कभी फ्रेम में लिया ही नहीं, और तभी फ्रेम में क्योंकि नहीं लिया तो ये ऑफ साइड की लाइन खींच ही नहीं पाए उससे। अगर खींचते तो गोल एक्चुअली में स्टैंड करता, और ये बहुत बड़ा एरर है। बकचोदी तब ज्यादा हो गई जब एक्चुअली में सीरिया ने जो रेगुलेटरी होती है वीआर पे, तो तुमको पता है वैसे भी वीआर नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया, बॉलीवुड हो गया, दाग पे दाग लगे जा रहे हैं। उन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन में ये चीज कहा कि देखो वीआर का एक पर्टिकुलर एंगल होता है। वीआर एक एल्गोरिदम पे काम करता है, और वीआर ने जब ये चीज कही कि बोनुची का गोल ऑफसाइड कर रहे हैं तो एक्चुअली में उन्होंने उस, आई थिंक कांड्रेवा नाम था उस प्लेयर का, उस प्लेयर को अकाउंट में लिया था। मैं तुमको फोटोज पूरी स्टोरी के थ्रू आउट में तुमको देता जा रहा हूं, तो तुम एक बार देखते रहना कि क्या बकचोदी हुई थी। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी अपने बड़े भैया की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। तो भाई रिसेंटली जो यासिर हैं सऊदी अरेबिया के जो फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एथलेटिक को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने वापस से एक बार फिर से ये स्टार्ट कर दिया कि शायद से रोनाल्डो, ये तो पता नहीं कि रोनाल्डो हाँ कहेगा या ना कहेगा, लेकिन फिर से एक बार सऊदी अरेबिया से ऑफर्स आने वाले हैं। अब तुमको पता है कि अभी हाल ही में जो समर ट्रांसफर विंडो गई थी उसमें 2-3 ऑफर्स आए थे, पर्टिकुलरली 2 ऑफर आए थे। एक तो अल हिलाल से आया था और एक अल नसर से आया था, और 2 साल के वो 210 मिलियन दे रहे थे, यानी कि लिटरली एक हफ्ते के 2 मिलियन की सैलरी होती जो अभी यूनाइटेड में कमा रहा है। रोनाल्डो से 4-5 गुना ज्यादा कमाता। लेकिन रोनाल्डो का ऑब्सेशन था चैंपियंस लीग खेलने में, और उसकी प्रायोरिटीज है कि वो अभी भी यूरोपियन बिगेस्ट प्लेटफॉर्म पे अपना बेस्ट दे सकता है और वो फिर से जस्टिफाई कर सकता है व्हाई इज कॉल्ड द क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि, प्रॉब्लम नहीं मतलब स्टोरी ये है कि यासर ने अपने इस पूरे इंटरव्यू में ये चीज कहा कि देखो, जो क्लब्स हैं उनके जो ट्रांसफर नेगोशिएटर होते हैं वो मेरे को नहीं बताते कि वो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि सऊदी अरेबिया के जो क्लब्स हैं, बड़ी डील है, महंगी डील है, लेकिन वो इस चीज को पुल ऑफ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 सालों में अगर हम यहाँ पर पैसों की बात करें तो सऊदी अरेबिया के क्लब्स ने काफी ज्यादा कमाया है, और वो तुम देख भी सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफर बिजनेस हुआ है। तो वो कहते हैं कि शायद से ऐसा हो सकता है कि रोनाल्डो के लिए क्लब्स जा सकते हैं। और अगर रिपोर्ट्स की हम बात करें मेन स्ट्रीम मीडिया, तो वे मानते हैं कि आने वाले जनवरी ट्रांसफर विंडो में एक बार फिर से एस्केप रूट हमको क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए मिलता रहेगा। द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क इज कि क्या रोनाल्डो यहां पर यूरोपियन फुटबॉल को गुड बाय करने वाला है? मैं नहीं मानता। आई डोंट बिलीव इट। देखो यार, इट्स डिबेटेबल, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि चैंपियंस लीग नहीं है
एरिक टेन हैग के सिस्टम में नहीं है, अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं है, अभी तो बेस्ट फिटनेस में भी नहीं है, तो क्या वो यहाँ पर स्टैगरिंग वेजेस होते हैं यार? 2 मिलियन एक हफ्ते के बहुत ज़्यादा होते हैं, और 2 साल तक 210 मिलियन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट मेरे को नहीं लगता यार वो यूरोपियन फुटबॉल को इतनी जल्दी बाय नहीं किया। इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैन। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जनवरी ट्रांसफर विंडो में यूनाइटेड को नहीं छोड़ सकता, आई एम जस्ट सेइंग कि नहीं यार ये नहीं हो सकता। बाकी देखते हैं आने वाले जनवरी ट्रांसफर विंडो में एक्चुअली में क्या होता है और क्या बकचोदी होती है, क्या कभी एक्चुअली में कोई ऑफर आएगा भी या नहीं आएगा। वैसे भी मैं बता दूं अभी 5-6 प्लेयर ऐसे हैं यूनाइटेड में जिनका कॉन्ट्रैक्ट 2023 में खत्म होने वाला है, और यूनाइटेड चाहे तो ट्रिगर जो एक्सटेंडेड ईयर का क्लॉज होता है उसको ट्रिगर कर सकती है। 6 में से 5 का शायद से वो करने वाले हैं, जिसमें मार्कस रैशफोर्ड है, डेविड दे Gea है, लूक शॉ है और एक आधा प्लेयर और है, लेकिन उसमें रोनाल्डो का नाम नहीं है एज ऑफ नाउ। अर्ली रिपोर्ट्स तो ये आ रही कि रोनाल्डो का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो एक्सटेंडेड क्लॉज था उसको ट्रिगर नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं पीएसजी की। तो भाई कल मैंने तुमको पीएसजी का एक होमवर्क बताया था, और विनोद मैं बता रहा हूं तुमको पीएसजी ताबड़तोड़ तरीके से होमवर्क कर रही है। लेकिन आज हम 2 प्लेयर्स की बात करेंगे, लियोनेल मेसी की और किलियन एम्बापे की। अब मेसी के रिगार्डिंग कुछ ब्रेक थ्रू नहीं है, कल की जो स्टोरी थी वही आज है, लेकिन आज थोड़ा सा तड़का तो है, आज ट्विस्ट है। और ट्विस्ट ये है कि कल की स्टोरी आज की स्टोरी बिल्कुल सेम है। वो पूरा होमवर्क करना चाहते हैं, दे डोंट वांट बार्सिलोना अपना होमवर्क स्टार्ट करे। वो चाहते हैं कि बार्सिलोना तक काम करे, तब तक तुम काम खत्म करके भी निकल जाए। वो चाहते हैं कि वर्ल्ड कप खत्म होने से एकदम बाद ही यहां पर मेसी टेबल के इस साइड बैठे और पीएसजी टेबल के इस साइड बैठे और नेगोशिएशन पूरा है। लेकिन कैच यहां पर इस बार ये है कि तुमको अगर मेसी का कॉन्ट्रैक्ट पता है तो वो 2+1 की सिचुएशन में, यानी कि 2 साल का बेस कॉन्ट्रैक्ट होगा प्लस 1 साल का एक्सटेंडेड क्लॉज यहां पर ट्रिगर किया जा सकता है। पीएसजी पूरे गेम को बदलना चाहती है। पीएसजी इतना पैसे के साथ आएगी, पीएसजी इतनी पावर के साथ आएगी कि वो 2+1 को एक्चुअली में 2+2 करना चाहती है। यानी कि 2+1 जो कि 2 तो बेस है, मतलब ये वाला हो जाएगा तो 2 फुलफिल हो जाएगा, +1 को हटा के +2 सीधा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देगी। एंड दिस इज अ बिग डील। मेरे को लगता है अगर बार्सिलोना भी आएगी तो वो भी 1+1 का ही देगी, या शायद से 2 का दे सकती है। बार्सिलोना 2 का दे सकती है और 1+1 का भी दे सकती है। बट पीएसजी यहां पर पूरी गेम की डेफिनेशन ही बदलना चाहती है वर्ल्ड कप के बाद। और देखो मैं तुमको बता रहा हूं, मेसी अभी बिल्कुल मूड में नहीं है चीजों को डिस्कस करने के। हाँ ये है कि अभी जिस तरीके से क्रिस्टोफर गाल्टर के अंडर वो परफॉर्म कर रहा है, एटलीस्ट पीएसजी के पास चांस तो है। हाँ मतलब वही है कि चांस, परफॉर्मेंस, पैसा, सामने एक इमोशनल रियूनियन। बहुत मतलब देखो मैं चाहूँ तो मैं एकदम से कह सकता हूँ कि यार वो बार्सिलोना में होम कमिंग जाएगा, बट हु नोज उसके पीके, उसके लेपोर्टा के रिलेशंस क्या है, तो इट्स टू अर्ली टू जज। लेकिन इसी के साथ अगर पीएसजी की बात करें तो वो वेराटी का, मार्किनियोस का और 1-2 प्लेयर और थे, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रिन्यू करने वाले हैं। रिन्यू ही करे जा रहे हैं भाई, लुइस कैंपस बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी बकचोदी की, और पीएसजी मेरे को इसलिए पसंद नहीं है। अब पीएसजी का एम्बापे के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का सिस्टम था, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया 2025 तक बताया गया, बट एक्चुअली में 2025 तक है नहीं, वो यहाँ पर 2024 तक है। अब 2024 का सीन यहाँ पर ये है कि 2024 के बाद 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो खत्म एक एक्सटेंडेड क्लॉज का जो है ना 2024 से 2025 तक एक्सटेंड कर देंगे, उसका ट्रिगर करने का ऑप्शन पीएसजी के पास नहीं है, ये भी खुद एम्बापे के पास है। यानी कि एम्बापे खुद को कन्विंस करेगा कि मेरे को पीएसजी में रहना है या नहीं रहना है। अगर मेरे को नहीं रहना है तो मैं यहाँ पर नहीं उसको ट्रिगर करूंगा, और अगर रहना है तो ये मेरे हाथ में। यानी कि ये पावर है कि एक्चुअली में वो खुद डिसाइड करेगा, वो खुद ट्रिगर करेगा अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि ठीक है अब मेरे को रहना है तो मैं रह रहा हूँ। ऐसे में अर्ली रिपोर्ट्स ये हैं कि अगर यहां पर कन्विंस नहीं कर पाए तो वो 2023 में ही सेल कर देंगे किलियन एम्बापे को। एंड माइंड यू, इस समय पब्लिक परसेप्शन ये है कि किलियन एम्बापे छूतिया है और रियल मैड्रिड बच गई है। लेकिन यू नो फ्लोरेंटिनो पेरेस काफ़ी ज़्यादा खराब और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मैनेजर, बिजनेसमैन है भाई। वो सीधा कर देगा, वो इस टेढ़ी दुम को ना सीधा कर देगा बहुत आराम से, और वो एक्चुअली में किलियन एम्बापे को लेके भी आ जाएगा 2023 में। दैट्स अ बिग डिसीजन जो कि एक्चुअली में हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि 2023 में तुम कहोगे 2023 में, वो इसलिए क्योंकि अगर वो ट्रिगर नहीं करेगा तो 2024 में वो फ्री एजेंट के तौर पर चले जाएगा। बट डू लेट मी नो रियल मैड्रिड के फैंस, तुमको लगता है कि एम्बापे को इस समय लाना चाहिए? और क्या तुमको लगता है कि अगर एम्बापे को हम लेके आएंगे तो फ्लोरेंटिनो पेरेस एक्चुअली में उसको सीधा कर देगा? इक्वेशन बन तो रही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम रियल मैड्रिड फैंस, बाकी फैंस जो हैं, क्या तुम चाहिए किलियन एम्बापे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी लिवरपूल की। तो यार देखो बहुत डिस्कशन हो चुका कि क्लॉप को कौन सा मिडफील्डर चाहिए, कौन सा मिडफील्डर है जिसने केएलपीडी कर दिया यहाँ पर लिवरपूल का। लेकिन अब रिसेंटली डायरियोस, अगर स्पेनिश रिपोर्ट के माने तो लास्ट के 2 दिनों में लिवरपूल ने एक्चुअली में 100 मिलियन के आसपास का ऑफर दिया था रियल मैड्रिड पे के लिए। पता है किसके लिए? फेडे वेलवर्डे। मैं तुमको बताता हूँ, फेडे वेलवर्डे
विनीसियस जूनियर, रॉड्रिगो, डेविड आलाबा, तीबो कोर्तुआ और अब तो चुआमेनी, कामाविंगा भी उसमें ऐड हो गए. दीज आर अनसेलेबल, अनटचेबल, अनट्रेडेबल. और फेडे वेलवर्डे इज आर फ्यूचर कैप्टन. तो मतलब ही नहीं बनता कि लिवरपूल को फेडे वेलवर्डे, भाई तुम 200 मिलियन भी दोगे ना, रियल मैड्रिड उसको भी हटा देगी, उसको भी रिजेक्ट कर देगी. आप ये कह सकते हो कि आप ये रिपोर्ट सच्चा है कि झूठ है, ये आने वाले टाइम में ही हमको पता चलेगा. जैसे मेरे को पहले लग रहा था चुआमेनी, लेकिन लास्ट के 2 दिनों में लिवरपूल की अगर क्लॉप की हम बात करें किसी तरीके से, सिचुएशन बैठ भी रही है, नहीं भी बैठ रही है, पता नहीं है. देखो तुम्हारे सामने रिपोर्ट थी, मैंने डाल दी. लेकिन इसी के साथ बात करते हैं फिर से एक बार डेविड ऑर्नस्टीन की. तो रिसेंटली एनगोलो कांटे के रिगार्डिंग भी काफी ज्यादा चर्चा इस समय चेल्सी के ऑफिस में चल रही है. अब तुमको पता है कि यहाँ पर रोमन अब्रामोविच एरा के अंडर यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कशन चल रही थी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को लेके, लेकिन उसके बाद यहाँ पर यूक्रेन रशिया वॉर हो गई और चेल्सी को बेचने की नौबत आ गई. पुरानी ओनरशिप गई, नई ओनरशिप आई, तो प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो गई थी. लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर टेड बोली लीड कंसोर्टियम एक बार फिर से नेगोशिएशंस को चालू करना चाहते हैं. द प्रॉब्लम इज कि वो यहाँ पर 2+1 देना चाहते हैं और एक्चुअली में एनगोलो कांटे 2+2 की डिमांड कर रहा है. इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर कुलिबाली जो कि सेम एज का है, उसको भी 4+, आई थिंक उसको 4+1 का दिया है, 3+1 का, लेकिन उसको भी इसी के आसपास का दिया है. और यहाँ पर एनगोलो कांटे को 2+1 का दिया है. तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर एनगोलो कांटे.